बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपनी मोटिवेशन से आगाह किया कि आप इंटरनली मोटिवेट होते हैं या एक्सटर्नली मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है मेरे पास सरप्राइज है आपके पास। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि आप इंटरनली मोटिवेट होते हैं या एक्सटर्नली मोटिवेट। तो मैंने लास्ट क्लास में कहा था मैं आपको बताऊंगी कौन से लोग ज़्यादा इजीली सक्सेस हासिल कर लेते हैं। उसमें वो लोग होते हैं जो कि इंटरनली मोटिवेट होते हैं, जैसे बिल गेट्स है, ठीक है, जैसे मार्क जकरबर्ग है, जैसे स्टीव जॉब्स है। ये लोग कौन थे? ये इंटरनली मोटिवेटेड थे। जैसे आइंस्टाइन था। ऑलराइट, सो आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम अभी मोटिवेशन पे ही फॉलो कर रहे हैं। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक, वो है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, अब थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन क्या होती हैं, ठीक है, कि मोटिवेशन की किस किस टाइप की थ्योरी है हम पढ़ेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे फर्स्ट उसकी थ्योरीज, क्योंकि इतनी एक्सटेंसिव है, आपको उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हम छोट छोट करके पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें आती है मोटिवेशन में बिहेवियर थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। देन सेकंड हमारे पास आती है कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। थर्ड वन हमारे पास आती है सोशो कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। एंड लास्ट बट लीस्ट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, चलें हम स्टार्ट करते हैं। इसके आगे फर्दर डिवीजन होती है, ठीक है। अब चूंकि हम लोग बात करते हैं बिहेवियर थ्योरी में रिवॉर्ड, प्रेज, ठीक है, फीडबैक, इंसेंटिव एंड स्टिमुलस रिस्पॉन्स, जैसे आपने पहले वो बिहेवियर थ्योरीज पढ़ी हुई है, ठीक है। फिर हम उसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे। इसी तरह कोग्निटिव में हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट थ्योरी, गोल थ्योरी, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे सोशो कोग्निटिव थ्योरीज में एक्सपेक्टेंसी वैल्यू थ्योरी, इसको एक्सपेक्टेंसी एक्स वैल्यू थ्योरी भी कहते हैं। देन हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूशन थ्योरी, फिर सेल्फ एफिकेसी थ्योरी, और ह्यूमनिस्टिक में हम पढ़ेंगे मेजलो, ठीक है, मेजलो की हायरार्की ऑफ नीड्स। और उसके बाद हर्ट्जबर्ग की थ्योरी है इसमें, लेकिन वो उसमें इतना साइकोलॉजी में, वो लीडरशिप में रोल करती है, एजुकेशन साइकोलॉजी में थोड़ा सा कम करती है, इसलिए हम उसको यहाँ फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हम नीड कैसे इम्प्लीमेंट करती है, पॉजिटिव नीड क्या होती है, उसको इम्प्लीमेंट क्लासों में कैसे कर सकते हैं, बेसिकली हम इन चारों का इफेक्ट वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिहेवियर थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। ऑलराइट, अब बिहेवियर थ्योरी के कंपोनेंट वही सेम, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, और क्लासिकल कंडीशनिंग जो दी थी जेबी वैटसन और आइवॉन पैवलोव ने, ठीक है, उन्होंने बिहेवियर थ्योरी की स्टार्ट की थी, ठीक है। अब बिहेवियर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का व्यू दो चीजों पे है, ठीक है। एक हमारे पास रिवॉर्ड होता है, एक हमारे पास इंसेंटिव होता है। अब रिवॉर्ड क्या होता है? जो कोई भी फिजिकल चीज आपको मिलती है, ठीक है, जैसे आपको कह लें कि कोई ट्रॉफी मिली है, ठीक है, या आपको गोल्ड मेडल मिला है, वो आपका क्या है? रिवॉर्ड। इंसेंटिव जो आपकी लर्निंग में हेल्प करता है, ठीक है। या अगर हम एजुकेशनल कंसेंट में देखें, टीचर्स को इंसेंटिव मिलते हैं, ठीक है। और अगर उनके क्लास का रिजल्ट 100% आ रहा है तो उनको इंसेंटिव ये मिलेगा कि उनका पेमेंट इंक्रीज हो जाएगा या कुछ बोनस लग जाएगा। वो क्या होता है? इंसेंटिव होता है। ये था बिहेवियर व्यू ऑफ मोटिवेशन। बेसिकली टीचर मोटिवेट करता है ना, तो कुछ मोटिवेशन टीचर के लिए भी होनी चाहिए। ऑलराइट, अब हम आते हैं बिहेवियर व्यू ऑफ मोटिवेशन को जरा इलेबोरेट करते हैं, ठीक है। इन बिहेवियर थ्योरीज ऑफ लर्निंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस ऑन मोटिवेशन। जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो आपकी मोटिवेशन पे इफेक्ट कर रहा है, यानी कि आप किसकी बात कर रहे हैं? एक्सटर्नल मोटिवेशन की। बिल्कुल ठीक समझे आप लोग, जैसे कि आपकी बाहर से आप लोग मोटिवेट हो रहे हैं, जैसे रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। जैसे मैंने कहा था लास्ट क्लास में, मैट्रिक के बाद बॉयज को क्या क्या रिवॉर्ड मिलता है? बाइक का, ठीक है। और अगर नहीं करें तो फिर क्या मिलते हैं? वो आप सबको पता है, कमेंट्स बताइएगा, पनिशमेंट के तौर पे।
play a prominent role leading to common descriptions of carrot and stick method of motivation. ठीक है, अब इससे एक उन्होंने हमें टाइप दी थी, ठीक है, उन्होंने यानी कि कहने प्रैक्टिकल किया था बिहेवियर चेक करने के लिए, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करती हूँ फिर आपको समझ आएगी। अब उसने कहा था मोटिवेशन दो तरह से दे सकते हैं, या तो रिवॉर्ड, और रिवॉर्ड में क्या है, कैरेट, कैरेट दे देंगे बच्चा ऑटोमेटिकली उसकी तरफ भागेगा। और अगर एक पनिशमेंट, उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, आपको स्टिक पकड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो कौन सी चीज बेटर है आप बताएं कि कैरेट बेटर है या स्टिक बेटर है। If we are consistently reinforced for certain behavior, we may develop habits and tendency to act in certain ways. यानी कि अगर हम एक बिहेवियर को बार बार उसको रिपीट करवाई जाएंगे कंसिस्टेंटली, तो वो क्या बन जाती है, एक हैबिट बन जाती है, ठीक है। जैसे आपकी हैबिट आपको बचपन से तो नहीं ना पता होता, जब आप जैसे किड होते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, टोडलर होते हैं, आप हर टाइम सोए रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप बड़े होते हैं, आपके पेरेंट्स आपकी हैबिट डेवलप करा देते हैं कि ये टाइम आपका खाने का है, ये टाइम आपका स्लीपिंग का है, तो आप उसी पे फोकस करते हैं क्योंकि वो आप हैबिट बन जाती है। आप कभी भी दिन के टाइम नहीं सोते क्योंकि आपको हैबिट नहीं होती है। ऑलराइट, प्रोवाइडिंग ग्रेड फॉर लर्निंग और पनिशमेंट फॉर मिसबिहेविंग इन एन अटेम्प्ट टू मोटिवेट स्टूडेंट बाय एक्सट्रिंसिक मीन। अब उनके ग्रेड्स में जो लर्निंग में उनके उतार चढ़ाव आ रहा है, यानी कि हाई या लो हो रहे हैं, या कोई पनिशमेंट उनको देनी चाहिए अगर वो मिसबिहेव करते हैं, तो इस तरह आप एक्सट्रिंसिकली स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकते हैं। बेसिकली जो बिहेवियर व्यू ऑफ मोटिवेशन है वो सारी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करता है, ठीक है। whether this work depends on whether grades are incentive, ठीक है। अब इसमें या तो आपका वर्क होगा या आपको इंसेंटिव या ग्रेड की सूरत में मिलते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स का इंसेंटिव क्या होगा, उसके ग्रेड्स होंगे, और टीचर का इंसेंटिव क्या होगा, उसकी पे में जो बोनस आएगा, ठीक है। ये आपके वर्क पे डिपेंड करेगा कि आप कितना इंसेंटिव गेन करते हो, ठीक है। अब बिहेवियर थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन फोकस किस चीज पे करती हैं, ऑन द यूज ऑफ reinforcement टू प्रमोट एकेडमिक मोटिवेशन, ठीक है। ये किस चीज के लिए यूज हो रहा है, रीइंफोर्समेंट, इन्होंने मोटिवेशन को नाम किस चीज का दिया था, रीइंफोर्समेंट का, किस चीज को प्रमोट करने के लिए, एकेडमिक मोटिवेशन के, ताकि स्टूडेंट हाई ग्रेड्स अचीव कर सके, ठीक है। अब यूज ऑफ पनिशमेंट टू डिक्रीज स्टूडेंट, यूज ऑफ पनिशमेंट टू डिक्रीज स्टूडेंट मोटिवेशन टू एंगेज इन एकेडमिकली नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी, यानी कि स्टूडेंट को पनिश किया जाए जो उनके लिए नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, जैसे एक्सेस ऑफ प्लेइंग, एक्सेस ऑफ स्पोर्ट्स, एक्सेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर, सोशल मीडिया, ठीक है, तो उनको पनिश भी करना चाहिए, ओके। अब कुछ एग्जाम्पल हैं रिवॉर्ड्स की दी हुई जो हम क्लासों में यूज कर सकते हैं। अब आपको रिवॉर्ड, इसमें डिफरेंट तरह के वर्ड्स यूज होंगे, रिवॉर्ड, प्रेज, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बकायदा एक पूरे लेक्चर से समझाऊंगी। इंसेंटिव क्या होता है, रिवॉर्ड क्या होता है, प्रेज क्या होती है, ठीक है। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब बिहेवियर, टीचर प्रेस, टीचर किसी स्टूडेंट को कह देते हैं यू आर वेरी वेल डन, योर वर्क इज रिमार्कलेस, तो स्टूडेंट क्या होता है, एक्सट्रीमली मोटिवेट हो जाता है, वो नेक्स्ट टाइम और ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करता है। और आप मुझे बताएंगे कि आप किस चीज से ज्यादा मोटिवेट होते हैं, ठीक है। आप एक्सट्रीमली तो मोटिवेट होते हैं, लेकिन वो कौन सा एक स्पेसिफिक सेंटेंस है या टीचर की कौन सी फ्रेज है, कौन सा सेंटेंस जो आपको मोटिवेट किया और आपने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया, जिससे आप इंटरनली सेटिस्फाई थे, तो आपको प्लेजर होती है जब आप उसके बारे में सोचते हैं, फीलिंग ऑफ प्लेजर आती है, ठीक है। नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट प्लेइंग कंप्यूटर गेम। अगर पेरेंट्स कहते हैं तुम अपना टाइम 4 से लेकर 6 o'clock तक अपना होमवर्क फिनिश कर लोगे तो मैं तुम्हें कंप्यूटर पे गेम खेलने की परमिशन दे सकता हूँ, तो वो क्या होगी, इंटरटेनमेंट। एक्चुअली में वो भी क्या है, स्टूडेंट का इंसेंटिव है, रिवॉर्ड है, ठीक है। कंज्यूमेबल आइटम, जो आप प्लीज खा सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, कैंडी और पॉपकॉर्न,
ठीक है, ये भी दिया जा सकता है। सक्सेस, लेकिन ये कैंडी और पॉपकॉर्न वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लोअर ग्रेड में यूज होता है, यानी कि आपके प्राइमरी सेक्शन में। सक्सेस इन कंपटीशन बीइंग द फर्स्ट। अब आप कंपटीशन में आ गए, जैसे आप एलिमेंट्री लेवल में है कि मैंने विन करना है, मैंने टॉप करना है, तो वो भी क्या है, आपका रिवॉर्ड है कि आपके ग्रेड्स हाई हों। फिर नेक्स्ट हमारे पास है हाई टेस्ट स्कोर्स एंड गुड ग्रेड्स। आप हाई टेस्ट स्कोर अचीव करते हैं और उसकी वजह से क्या आते हैं, आपके ग्रेड्स भी अच्छे आते हैं। और एक और चीज है स्टूडेंट्स, रीइंफोर्समेंट होते हैं, टीचर कमेंट्स ऑन पेपर। बचपन में स्टार मिलना इज अ हाईली मोटिवेटेड थिंग। स्टूडेंट कहते थे, किसी को एक देता था वो भी मोटिवेट होता था, किसी को 5 मिलते थे, किसी को गुड मिलता था, किसी को एक्सेप्शनल। आप भी बताइएगा कौन से वर्ड से ज्यादा आप मोटिवेट होते थे। ठीक है, इसमें किसी भी तरह इनर इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात नहीं की। अब हम इसकी कुछ लिमिटेशन है, ठीक है, कुछ इस पे क्रिटिक्स हुए, कुछ इस पे तनकीद हुई कि ये क्यों ठीक नहीं है, क्यों हमें नेक्स्ट कोग्निटिव थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन की जरूरत पड़ी। ठीक है, सबसे पहले आता है फर्स्ट बाय एम्फसाइजिंग द यूज ऑफ इंसेंटिव। पहला जी, इन पे क्या क्रिटिक हुआ, क्योंकि दुनिया में सबसे आसान काम क्रिटिक करना है ना। दुनिया का सबसे मुश्किल काम पता है आप लोगों को कौन सा है? किसी को प्रेज करना, किसी की तारीफ करना हकीकत में, ठीक है, झूठी तारीफ नहीं करना। अब ये क्या करते थे, उन्होंने कहा क्रिटिक्स ने कि ये मैं सारा फोकस इंसेंटिव्स पे करते हैं। बिहेवियर इन लीव्स लिटिल रूम फॉर प्रोमोटिंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन टू लर्न। अब कहीं भी इन्होंने इंट्रिंसिकली बच्चा खुद मोटिवेट नहीं हो रहा, वो हमेशा हर टाइम कहाँ से मोटिवेट हो रहा है, बाहर से मोटिवेट हो रहा है। उसको अपने अंदर से कहीं मोटिवेट नहीं मिलेगी, तो उससे बच्चा क्या होगा, वो ग्रीडी हो जाएगा, वो हर चीज को वो मटेरियलिस्टिक हो जाएगा कि ये मैं करूंगा तो मुझे इसके रिवॉर्ड में ये मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनदर लिमिटेशन इज फिलोसॉफिकल। जो नेक्स्ट लिमिटेशन है वो फिलोसॉफिकल है। वो क्या है, क्रिटिक्स आर्गू दैट स्कूल शुड cultivate intrinsic motivation and feel the focusing on reward will encourage students to develop a materialistic attitude towards learning. अब अगर स्टूडेंट को क्लास में डेली बेसिस पे कैंडी, चॉकलेट या पॉपकॉर्न मिलते रहेंगे, तो वो जिस दिन उसको नहीं मिलेंगे उस दिन वो पढ़ना छोड़ देगा, तो वो क्या होगा, मटीरियलिस्टिक हो जाएगा, उसमें एटीट्यूड एक रॉन्ग साइड पे जाना शुरू कर देगा। ठीक है, वो हर चीज को किसी चीज से कंपेयर करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है अ थर्ड लिमिटेशन इज दैट बिहेवियरल अप्रोचेस to motivate can offer only an incomplete explanation for motivation because they do not take into account the role of student expectation and belief। ये सारा डिपेंड किस पे कर रहा है, टीचर पे कर रहा है कि टीचर मोटिवेट करेगा या तो पॉपकॉर्न से करेगा या अवार्ड देगा या ग्रेड देगा। कहीं भी उसने एक्सप्लेन नहीं किया कि स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन यानी कि उसकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन, उसके बिलीफ भी उसको मोटिवेट करते हैं। ठीक है, इसकी मैं आपको एग्जांपल ऐसे देती हूँ कि अगर आप लोगों को बाहर से सारी मोटिवेशन मिल रही है, तो आपको इनसाइड आपको पता ही नहीं होगा, आप खुद डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर सकते, आप लोग राइट और रॉन्ग में फर्क नहीं देख सकते कि ये चीज मेरे लिए बेस्ट है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप मोटिवेट नहीं होते, आपको पता ही नहीं चलता आपकी एबिलिटीज क्या है। If students believe they cannot accomplish a task, they are unlikely to become motivated to engage in the task, regardless of how interesting the reward is। अब टास्क आपके लिए मोटिवेशन के लिए फ्लोट प्ले करता है, यानी कि आपका टास्क जो है इतना इंटरेस्टिंग है, ठीक है, उसके पीछे भी मोटिवेट किया है कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा। वो भी क्या है, वो एक ग्रीडीनेस को शो करेगा। स्टूडेंट तभी काम करेंगे जब उनको रिवॉर्ड मिलेगा, तब नहीं करेंगे जब उनको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन और आपके ख्याल में बिहेवियर थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में और क्या खराबी हो सकती है, ठीक है, इसके और उसके गुड पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। ठीक है, और इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है?
तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसकी बुक चाहिए, किसी भी साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी बुक चाहिए, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल एड्रेस डाल दूँगी, वहाँ आप मुझे मेल कर सकते हैं। और किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो पिछले टॉपिक से या इस टॉपिक से रिलेटेड, उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और अपने ग्रेड पे फुल फोकस करें, और अपने आप को मोटिवेट इंटरनली करना सीखें, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।